मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाल, तितलियां तितलियां। हेलो दोस्तों, मैं सोनिया, आपका स्वागत है प्रोग्राम बच्चों की नज़र से पर, जो आपके लिए बटरफ्लाइज चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के कई हिस्सों में नवंबर 2021 से स्कूल फिर से खुल रहे हैं। मैं स्कूल वापस जाने, अपने शिक्षकों और दोस्तों से मिलने, कक्षा के अंदर बैठने और कक्षाओं में भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। खेल की अवधि के दौरान और सुबह की सभा और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में फिर से भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोविड के बाद स्कूलों में स्थिति पहले जैसे नहीं होगी, इसलिए हमें केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी सुरक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। आज के एपिसोड में इस पर चर्चा करते हैं। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आइए हमारे दोस्तों के विचार प्राप्त करें, जो मुंबई से विभिन्न संगठनों से आए हैं। वेलकम फ्रेंड्स। नमस्ते, मेरा नाम आयशा शेख है। मैं सलाम बालक से जुड़ी हुई हूँ। प्रत्येक कक्षा में केवल एक छात्र को टेढ़ी मेढ़ी तरीके से बेंच पर बैठाना चाहिए। यदि किसी कक्षा में छात्र 20 से अधिक हैं, तो उन्हें प्रतिदिन या वैकल्पिक दिनों में 2 सत्रों में बुलाया जा सकता है। ऑफलाइन कक्षाओं में उपस्थित अनिवार्य नहीं होगी और ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। छात्रों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि वे अस्वस्थ हैं या लक्षण दिखा रहे हैं, तो उन्हें उपचार प्रदान किया जाएगा। तत्काल आधार, यदि संभव हो तो स्टाफ और छात्रों के लिए अलग प्रवेश विकास जैसे सख्त दिशा निर्देश। हर समय फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। नमस्ते, मेरा नाम ओमकार वागदरे है और मैं इंदिरा नगर रे रोड मुंबई से हूँ। मैं हमारा फाउंडेशन से 1 साल से जुड़ा हूँ। आज हमारा टॉपिक है स्कूल खुलने के बाद लिए जाने वाले प्रिकॉशन यानी सावधानी कैसे बरतनी चाहिए। जैसे कि हम जानते ही है, हमारा स्कूल खुल चुके हैं और स्कूल खुलने के बाद ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आज हम इसी पर आगे बात करेंगे। स्कूल के अधिकारी, माता पिता और छात्रों दोनों को विटामिन और खनिजों जैसे विटामिन सी, जिंक, विटामिन बी, विटामिन डी और सप्लीमेंट के सेवन के लाभों पर शिक्षित और परामर्श देने के लिए कदम उठाएंगे, ताकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समझाया गया है। हर सुबह प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि छात्र अपने सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकलते हैं। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए छात्रों के लिए अन्य छात्रों से कम 2 या 3 मीटर की दूरी पर खड़ा होना बैठना अनिवार्य है और ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए स्कूल रणनीतिक रूप से एक अधिक मजबूत समय सारणी बनाने पर काम कर रहे हैं, जो समावेशी है। छात्रों की पसंद जो ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुनना जारी रखेंगे। थैंक यू। मेरा नाम संतोषी है और मैं कश्मीर के कॉन्टेक्ट में पढ़ती हूँ। स्कूल के अधिकारी, माता पिता और छात्र दोनों को विटामिन और खनिज जैसे कि विटामिन जिंक, विटामिन बी, विटामिन डी और अन्य सप्लीमेंट के सेवन के लाभ और शिक्षित परामर्श देने के लिए कदम उठाए, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाया गया है। हर सुबह प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि छात्र अपने सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकलते हैं। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए छात्रों के लिए अन्य छात्रों से कम 2 से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा होना बैठना अनिवार्य है और ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए स्कूल रणनीतिक रूप से एक अधिक मजबूत समय सारणी बनने और बनाने पर काम कर रहे हैं, जो कि समावेशी है। उन छात्रों पसंद जो ऑनलाइन कक्षाओं को चुनना चाहते हैं और जारी रखना चाहते हैं। जय 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 हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे
यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा 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 इंडिया। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में फिर से स्वागत है, जो आपके लिए बटरफ्लाइज चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कोविड-19 के बाद स्कूलों को फिर से खोलने के बाद पालन करने के लिए दिशा निर्देश। इस पर अधिक चर्चा करने के लिए आइए अपने दिन के अतिथि से बात करें। वेलकम सर, क्या आप इसके बारे में अधिक जानने में हमारी मदद कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया और एक अवसर दिया कि मैं स्कूल खुलने से संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में अपने विचार रख सकूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 19 महीने के लंबे अंतराल के बाद सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल चुके हैं और एक दिशा निर्देश भी जारी हो चुका है। ये दिशा निर्देश बच्चों की सेफ्टी के लिए है। आज हम बात करेंगे छात्रों से संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में। इससे पहले हम बात करते हैं डेली रूटीन के बारे में, जो कि माता पिता को ये ज़रूरी है जानना कि जैसे ही कोरोना वायरस आया उसके बाद में लॉकडाउन होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड शुरू हुआ, बच्चों की डेली रूटीन में चेंज हुआ और अब वापस दोबारा से उसी रूटीन में आने में समय लग सकता है। तो यहाँ पर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वह धैर्य बना के रखें, अपने बच्चों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और लगातार बातचीत करते रहें। अगर बच्चे नए रूटीन को अपनाने में थोड़ा समय ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नर्वस ना हो या धैर्य ना खोएं। जहाँ तक बात है दिल्ली की, तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि सभी कक्षा में 50% क्षमता के साथ क्लासेस चलेंगी, यानी कि सिर्फ 50% छात्र ही हर एक दिन स्कूल में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ एक सीटिंग प्लान होगा, यानी सीटिंग अरेंजमेंट होगा और उस अरेंजमेंट का सभी छात्रों को पालन करना है। ये छात्र की जिम्मेदारी है कि वे सीटिंग अरेंजमेंट यानी सीटिंग प्लान के हिसाब से बैठें और अपने सहपाठियों यानी अपने साथियों से उचित दूरी, सामाजिक दूरी बनाकर बैठें। ऐसा करने से वे खुद भी सुरक्षित रह पाएंगे और अपने साथियों को भी सुरक्षित करेंगे और साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षित करेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है मास्क को सही तरीके से पहनना और लगातार पहने रहना। मास्क को इस तरीके से पहनना है कि आपका मुंह और नाक दोनों अच्छी तरीके से ढक जाएं। अपने हाथों को चेहरे पर टच नहीं करना है, ना ही आंख पर टच करना है या चेहरे के किसी भी हिस्से में बार बार टच नहीं करना है। अगर आवश्यकता होती है तो पहले हाथों को सैनिटाइज करना है और उसके बाद हम चेहरे को अपना हाथ लगा सकते हैं। अगर आप कपड़े वाला मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप हर दिन धुला हुआ साफ मास्क इस्तेमाल करें और अगर आप सर्जिकल मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर दिन एक नया मास्क इस्तेमाल करें। जो मास्क इस्तेमाल किया हुआ है उसको शाम को डस्टबिन में फेंक दें। अगर छात्र या छात्र के परिवार का कोई सदस्य कोरोना के कोई भी लक्षण
जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम या सांस लेने में तकलीफ होना मिलता है, तो छात्र को ये चाहिए कि वो घर पे रह के अध्ययन करे, स्कूल ना जाए, क्योंकि अटेंडेंस वॉलंटरी है। यहाँ पर छात्र पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि वो स्कूल आए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि बिना वजह या बिना किसी कारण छुट्टी ना करें, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि फेस टू फेस लर्निंग ना होने की वजह से छात्रों का लर्निंग लेवल यानी कि बोध स्तर थोड़ा कम हो चुका है, और ये बोध स्तर कम होना आगे चल के स्कूल ड्रॉप आउट का भी कारण बन सकता है। तो ये ज़रूरी है, माता पिता भी इसको सुनिश्चित करें कि बच्चे नियमित रूप से और निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचते हैं और वहां पर सभी एक्टिविटीज़ यानी कि क्रियाकलाप में पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस वक्त वो किसी भी क्रियाकलाप में यानी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो मास्क को सही तरीके से पहने हों और अपने सहपाठी से एक उचित सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं। छात्रों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जो सामग्री ले जा रहे हैं जैसे कि कॉपी, पेंसिल, रबर, किताबें, वो अपने सहपाठियों में लेन देन ना करें, अदला बदली ना करें। इससे भी वायरस फैलने का खतरा होता है। जो भी वो सामग्री ले जा रहे हैं वो इस्तेमाल करें, जो भी वो सामग्री ले जा रहे हैं उसको खुद ही इस्तेमाल करें और अपने साथी के साथ उसकी अदला बदली ना करें। छात्रों को चाहिए कि वो स्टेगर्ड लंच ब्रेक के नियमों का पालन करें, जिससे कि अनावश्यक भीड़ जमा ना हो, और कोई भी स्ट्रीट फूड का भी इस्तेमाल वो ना करें। घर से बना हुआ खाना ले जाएं और वही खाएं, और अगर मिड डे मील स्कूल से लेते हैं तो वहाँ भी कोरोना के सारे नियमों का पालन करें, जैसे कि सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क को पहने रहना, सिर्फ खाना खाते वक्त ही मास्क को उतारें और खाना खाने के तुरंत बाद मास्क को वापस पहन लें। छात्रों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद कम से कम 40 सेकंड तक वो साबुन से हाथ धोएं। इन नियमों का पालन करने से वे खुद तो सुरक्षित रहेंगे भी और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। और एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित। ऐसा पाया गया है कि सभी उम्र के लोगों में, चाहे वो बच्चे हों, जवान हो या उम्र दराज हो, इस पैंडेमिक ने कुछ ना कुछ उनके मानसिक स्वास्थ्य पे असर डाला है। तो बच्चों को ये चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को अपने टीचर, फैमिली मेंबर या मित्र जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं उसके साथ शेयर करें, और साथ ही साथ ऐसी एक्टिविटीज़ और खेल में पार्टिसिपेट करें जिनको खेलने से या पार्टिसिपेट करने से उनको खुशी मिलती है और अच्छा लगता है। ऐसा करने से उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसकी स्थिति अच्छी होगी और वो और एक्टिविटीज़ यानी कि दूसरे जो काम हैं उसको भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं या उनको लगता है कि उनके बच्चे कोरोना से संबंधित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को बार बार कोरोना के नियमों को बताएं और उनसे कहें कि वो उनका पालन करें, जिससे कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे को या कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि इन नियमों के पालन करने से हम कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं, और ऐसी उम्मीद करता हूं कि इन नियमों का सभी छात्र पालन करेंगे और साथ साथ सभी लोग कोरोना से बचने के नियमों का सभी लोग पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो दोस्तों अब अलविदा कहने का समय आ गया है। आप सभी से अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय रेनबो 102.6। टिल देन बाय बाय। हम वाले खुद के रखवाले।